हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आई होप कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने कल तक पर्यायवाची का पढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, लगभग चंद्रमा तक आप लोग का हम लोग करा दिए थे, अच्छे से करा दिए थे। तो आज हम लोग उसी के जस्ट आगे से पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बार बता दें कि आप लोग जितने हैं वीडियो को अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार क्लास को देखिए, बार बार समझिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और हमारे साथ ही बहुत पूछ रहे थे, सर आपका वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप वीडियो का क्वालिटी 480 पे कर लीजिए, 480 पे बहुत अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और हम कोशिश करते हैं कि बोल भी देते हैं कि बोलते रहते हैं, एक एक वर्ड बोलते रहते हैं, सब लिखवाते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल तक हम लोग जहाँ से पढ़े थे उसी के जस्ट आगे से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची, और पर्यायवाची का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट उसके आगे से। ठीक है, तो हम लोग कल बोले थे, जैसा कि हम बता देंगे कि आपको क्या करना है कि अब देखना है। कल हम चांदनी का बोले थे तो हम बता नहीं पाए थे चांदनी का पर्यायवाची, तो आज वीडियो में बिल्कुल हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज देख लीजिए चांदनी का पर्यायवाची। ये हो गया चांदनी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत बार आया भी है, तो अच्छे से देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करिए, क्योंकि पर्यायवाची का एक ही है। जितना आप बार बार देखेंगे, पहली बार में आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, दूसरी बार में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार 4-5 दिन लगातार पढ़ लेंगे तो वो आपको दिमाग में याद होता जाएगा। याद होता जाएगा। बहुत दोस्त पूछते भी हैं कि सर हमारा याद भी नहीं हुआ, तो हम उनसे एक ही बार कहेंगे कि आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, दिमाग बैठाइए। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में देखते ही तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं किए रहेंगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग शुरू करते हैं चांदनी का पर्यायवाची से। तो चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चंद्रिका, चंद्रिका हो जाएगा, कौमुकी हो जाएगा, कौमुदी, और एक हो जाएगा आपका कौमुदी हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका, चलिए कौमुदी, और एक हिमकर हो जाएगा, हिमकर, हिमकर। और एक अमृत होता है, अमृत। अमृत का दोस्तों हम लोग बताएं भी, अमृत देखिए चांदनी का 2 पर्यायवाची है और अमृत का 2 पर्यायवाची। एक अमृत का होता है जैसे सुधा, अमीय, सोम हुआ, पीयूष हुआ, और इसमें अमृत का मतलब होता है चांदनी। तो आप लोग दोनों याद कीजिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछेगा उस हिसाब से आपको आंसर मारना है। ठीक, एक होता है तरंगिणी, तरंगिणी, तरंगिणी हो जाएगा, और एक होता है चंद्रकला, चंद्रकला, और एक होता है ज्योत्सना, ज्योत्सना। एक होता है उजियारी, उजियारी। तो बस इसका इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा हम लोग को कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो इसीलिए इतना ही रहने दीजिए। और देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में आपका हो जाता है देवता का, लिख लीजिए देवता का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची। तो एक ये दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आईएएस में भी आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देवता का लिख लीजिए, देव हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और सुर हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। ठीक, अमर हो गया, फिर अजर भी लिख लीजिए, अजर। ठीक, एक अमृत्य लिख लीजिए, अमृत्य मतलब कि देवता अमृत्य को, जो अमृत्य, अमृत्य। ठीक, एक निर्जर बोला जाता है, निर्जर, निर्जर देवता को निर्जर। एक होता है त्रिदश, तीनों दिशाओं में, त्रिदश। ठीक, अब इसके आगे आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, तालाब का लिख लीजिए, तालाब, तालाब। तो तालाब का हो जाएगा तड़ाग, सर हो जाएगा, एक पद्माकर होता है, पद्माकर, पद्माकर, और एक हो जाएगा कासार,
कासार। और एक होता है छद, एक होता है जलाशय, हो जाएगा जलाशय। ठीक, तो आपका हो जाएगा तड़ाग हो गया, सर हो गया, पद्माकर हो गया, कासार हो गया, छद हो गया। और लिखना है तो लिख लीजिए। एक पोखर भी बोला जाता है, जो गांव में पोखर होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं, अपने गांव में बोलते हैं पोखरा बोलते हैं, आप लोग पोखर। ठीक, एक सरोवर, सरोवर लिख लीजिए, सरोवर। ठीक, और एक ताल बोलते हैं, ताल, तालाब का ताल। नाम सुने ही होंगे जो गांव के हैं वो ऑलमोस्ट, तो लगभग सभी गांव का कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा ही होगा। तो एक होता है ताल बोलते हैं हम लोग, सब लोग लगभग सुने होंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट आता है हम लोग का जीभ, जीभ का लिख लीजिए, जीभ। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो जीभ का सबसे पहले लिख लीजिए जिह्वा, जिह्वा। एक होता है जबान, जिह्वा हो गया, जबान हो गया। रसिका लिख लीजिए, रसिका, रसिका हो गया। और एक लिख लीजिए रसना। तो हम लोग जब बचपन में थे दोस्तों तो ये मिलता था रसना, अभी भी मिलता है। अब हम तो देखे नहीं है फिलहाल में इधर, लेकिन मिलता होगा, हम लोग बहुत खाते थे ये। एक होता है रसज्ञा। ठीक, तो ये हमारा हो गया जीभ का परिभाषित, जिह्वा और जवान हो गया, रसिका हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं धनुष का, देख लीजिए धनुष का परिभाषित, धनुष। धनुष का परिभाषित तो हो गया कमान, कमान हो गया, सरासर हो गया, सरासन। एक होता है धनु, लिख लीजिए धनु, धनु का परिभाषित धनु। ये यूपी SSS में पूछा भी था। एक कोदंड होता है, कोदंड। ठीक, तो ये हमारा हो गया धनु का। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका परिभाषित पत्नी का। अब हम लोग दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे ताकि आप लोग का क्वेश्चन, हमारा ये मानना है कि ज़्यादा क्वेश्चन मिले, बात कम हो। ठीक है, इसे उतने ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, तो एक होगा भार्या, भार्या। और एक होता है आपका दारा। और पत्नी का हो जाएगा, और होता है एक बोलते हैं बहू भी होता है। एक लिख लीजिए जोरू भी होता है, जोरू, गाना सुने ही होंगे। ठीक, एक होता है घरवाली, घरवाली होता है। एक होता है प्रिया होता है, प्रिया होता है। और एक होता है कांता, कांता होता है। और एक होता है बहू भी लिख लीजिए, पत्नी बहू को भी बोला जाता है। ठीक है, बहू भी होता है। और क्या, और वधू भी बोलते हैं, वधू। एक बहुत पहले सीरियल आता था, अभी भी आता होगा, हमें नहीं पता है। एक होता सीरियल का नाम था बालिका वधू। ठीक, वो छोटी सी लड़की रहती है, उसका बचपन में ही शादी हो जाता है, उसी पे पूरा आधारित क्या है वो पूरा सीरियल बना है। बहुत अच्छा सीरियल था, आप बहुत लोग देखे भी होंगे। एक होता है, अब देखिए, एक होता है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक, तो ये हमारा हो गया पत्नी का परिभाषित। अब देखिए, अब एक लिख लीजिए पक्षी, पक्षी, पक्षी का परिभाषित, पक्षी का परिभाषित हो जाएगा खग, लिख लीजिए खग, खग हो गया, विहंग हो गया, खग हो गया, विहंग हो गया, खग हो गया, विहंग हो गया। चलिए, खग हो गया, विहंग हो गया, विहंग हो गया। और एक पतंग भी बोला जाता है, पतंग, पक्षी, पतंग, पतंग हो गया। एक द्विज बोला जाता है, द्विज। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विज का परिभाषित क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे। द्विज का परिभाषित हो गया पक्षी। एक परिंदा लिख लीजिए, सबसे अच्छा वर्ड परिंदा। ठीक, परिंदा हो गया। और दूसरा है चिड़िया, चिड़िया। ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है पवन। तो पवन का परिभाषी देखते हैं। पवन का परिभाषी हम लोग देखते हैं। तो पवन का बहुत सारे परिभाषी हैं, नाम भी सुनेंगे। तो पहला लिख लीजिए वायु। पवन का परिभाषी हो गया वायु। एक लिख लीजिए हवा, लिख लीजिए। हवा से याद आया समीर, लिख लीजिए। ठीक, पवन का हवा हो गया, वायु हो गया, समीर हो गया। एक लिख लीजिए किसी का नाम होगा अनिल। अनिल भी होता है, तो आप लोग जान जाइए कि जिसका नाम हो अनिल तो उसका मतलब समझ जाइए पवन होता है। ठीक, और आपको क्वेश्चन ऐसे भी देगा, पूछ देगा समीर का परिभाषी क्या होगा, तो आप लोग को ऑप्शन में देखिएगा पवन लिखा होगा तो बिना कहे सुने पवन लिखा होगा, हवा लिखा होगा, चाहे कुछ भी लिखा होगा पवन संबंधित, गोला भर के चलाना है। ठीक, अब देखिए, अब आगे हो गया आपका प्राण। पवन का परिभाषी होता है एक, प्राण भी लिख लीजिए। प्राण हो गया। और एक होता है, एक लिख लीजिए बयार। बयार भी हो जाएगा। गांव में बहुत नाम सुने होंगे कि बयार बहतिया, ठीक ना, तो वो ऐसे नाम सुने होंगे जो भोजपुरी लोग होंगे तो उनको पता होगा, तो बयार भी बोला जाता है। और एक लिख लीजिए वात बोला जाता है, वात हो गया। और अब लिख लीजिए एक लास्ट लिख लीजिए मारुत। ठीक, तो बस इतना ही रहने दीजिए पवन का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे अनिल का परिभाषी दे दिया तो आपका अनिल दे दिया, उसको पूछ दिया परिभाषी क्या है, तो आप लोग गोला में हवा कुछ भी दिखे तो हवा हो गया, कुछ भी दिखे तो आप लोग आंसर मार देना इसमें से जो भी दिखे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग लिखते हैं। सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो लिख लीजिए आगे पर्वत। पर्वत का परिभाषी हम लोग देखते हैं। पर्वत, ठीक, पर्वत का परिभाषी होता है, देखिए पर्वत का जो परिभाषी होगा भूधर हो जाएगा, भूधर। एक पर्वत का परिभाषी बहुत फेमस है गिरि। ठीक, गिरि नाम सुने होंगे, गिरि। ठीक, और एक परिभाषी है शैल। और आगे हो जाएगा भूमिधर। पर्वत का परिभाषी हो जाएगा भूमिधर। ठीक, इसके आगे हो जाएगा पहाड़, लिख लीजिए। सबसे बढ़िया है अंचल, लिख लीजिए। एक पहाड़ लिख लीजिए, पहाड़, अंचल। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के सब क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आए हुए हैं। परिभाषी तो मान लीजिए जैसे दे दिया है तो गिरी पूछा था, ठीक है, तो हम गिरी का सब क्या होता है जितने परिभाषी है लिखा दे कि इसी के रिलेटेड मान ली इस बार आप लोग एग्जाम देने गए हैं और इस बार एग्जाम में आ गया कि अंचल का परिभाषी क्या होगा, तो आप लोग जानते रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और लिखना हो तो लिख लीजिए, तुंग हो ही गया है, नहीं तुंग लिख लीजिए। एक तुंग हो गया, एक वात तुंग हो गया। महीधर लिख लीजिए, महीधर होता है। चलिए इतना ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि अब उससे ऊपर जाएंगे यूपी SSC लेवल में पढ़ेंगे। यूपी SSC का जैसे लेखपाल, अरे जितने लोगों का पेट निकल गया होगा पेट का एग्ज़ाम, तो उसमें देगा कि उसमें मान लीजिए पर्वत का दे दिया तो आपको उसमें पूछ सकता है कि जैसे नग हो गया, नग मतलब ये पर्वत होता है। ठीक, मेरू मतलब पर्वत होता है। तो ये एग्जाम में SSC GD वाले में नहीं पूछता है, तो सिंपल जो है उतना ही लिखवा रहे हैं, और हम तो ज़्यादा ही लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को कोई छूटे ना। ठीक, चलिए अब एक आता है पर्वत हो गया, पार्वती का लिख लीजिए, पार्वती। चलिए तो इनका भी देखिए, पार्वती का होता है सबसे पहले तो लिख लीजिए पार्वती का गौरी। ठीक, एक गौरी लिखवाए थे आप लोगों को, किसका, आप लोग को सबको पता है, हमने लिखवाया था, गाय का होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में लिखवाया ही था कि गौरी का परिभाषी क्या होगा, तो गाय हो जाएगा। ठीक, अब एक पार्वती का भी परिभाषी क्या होता है, गौरी होता है। शिवा लिख लीजिए, शिवा भी होता है। और इसके आगे लिखना चाहे तो उमा भी होता है, उमा गौरी का परिभाषी होता है, उमा हो गया। एक लिख लीजिए अंबिका, लिख लीजिए अंबिका, यानी कि अंबिका। ठीक, अंबिका हो गया। और लिखना है तो सती लिख लीजिए, एक सती भी होता है, गौरी का परिभाषी है सती। ठीक, एक होता है, और लिखना चाहें तो एक आर्या लिख लीजिए, आर्या। हम दोस्तों उतना ही लिखवा रहे हैं जितना आपके एग्जाम में काम हो, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फिर होने के तो परिभाषी बहुत हो जाएंगे गौरी का।
तो जितना हमें समझ में आ रहा है, जितना आपके एग्ज़ाम में अब तक दे चुका है, वो सारे लिखवा दे रहे हैं, ठीक। और एक ईश्वरी होता है, ईश्वरी लिख लीजिए, ईश्वरी, ईश्वरी, ठीक। इतना ही रहने दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फूल का। नेक्स्ट हम लोग का हो गया फूल। तो फूल का देखते हैं, तो फूल का हो जाएगा कुसुम, कुसुम हो गया, कुसुम, ठीक। एक हो गया सुमन हो गया, एक प्रसून हो गया, प्रसून हो गया, और एक हो गया पुष्प लिख लीजिए, सबसे अच्छा पुष्प, पूछ सकता है एग्जाम में। एक और बस इतना ही रहने दीजिए, लिखना हो तो एक लिख लीजिए, और मंजरी, मंजरी, ठीक। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। एक होता है बंदर, बंदर का परिभाषी लिखिए। चलिए बंदर का परिभाषी हो जाएगा, सबसे अच्छा वर्ड गांव में बोले जाने वाला, बानर, ठीक। और दूसरा लिख लीजिए, बंदर को कपीस भी बोलते हैं, कपीस भी बोलते हैं, कपी भी बोलते हैं, अरे कपी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कपी होगा, ठीक। और एक हरी भी बोलते हैं, हरी, ये बंदर का नाम, बंदर का परिभाषी हरी हो जाएगा, ठीक। एक होता है मरकट, एक होता है और एक कपीस हो ही गया है, और एक शाखा मृग लिख लीजिए, इसे मत लिखिए, शाखा मृग, शाखा मृग, ठीक है। ये हम लोग का हो गया बंदर का परिभाषी। और अब लिखिए एक आए, आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, मछली। ये लेटेस्ट एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का ये भी पूछा था, तो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था मछली का, यूपी लोअर पीसीएस में। देखिए दोस्तों एग्जाम में वही क्वेश्चन, हम जितने मान लीजिए कि हम एनालिसिस किए हैं, जितने टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक मान लीजिए बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से टेस्ट होते हैं, बहुत सारे वो हैं, कोचिंगें हैं, और चाहे जितने एग्ज़ाम हैं, जितने एग्ज़ाम में आए हैं, हमने देखा है, पाया है कि वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो थोड़ा सा हाई लेवल हम लोग कर देते हैं, तो वो एग्ज़ाम आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ही से ही आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा, जिसको लगे कि बहुत ज़्यादा हम हाई पढ़ा रहे हैं चाहे वो, तो उसके लिए हम बता दें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कि यदि आप कमा लीजिए कि 24,000 23,000 जो भी सीट है, उसमें कम से कम आपको हमारे हिसाब से 30 लाख लड़के से ऊपर ही आपका फॉर्म ऊपर भरा जा चुका होगा, ठीक है, अभी भरा जा ही रहा है। तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए और कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा सा अधिक पढ़ना पड़ेगा। और मेरा इतना यदि पढ़ लिए तो इतना बहुत है, ठीक है। पूरे वीडियो को अच्छे से 3-4 बार रिवीजन कर लिए, तो हमें लग रहा है कि हिंदी में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मछली का देखते हैं, मीन हो जाएगा, मीन हो गया, मछली का मीन हो गया। एक बोलते हैं मत्स्य, मत्स्य हो गया। एक बोलते हैं जल जीवन, तो ये जल जीवन याद कर लीजिए। एक होता है सफरी, 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 ठीक। इसका इतना ही रहने दीजिए, ठीक। अब लिख लीजिए एक, अब रात का लिख लीजिए परिभाषी, रात, ये भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक। तो ये भी लेटेस्ट अभी एग्जाम में आया है, तो आपसे उस एग्जाम में पूछा था कि यामिनी का परिभाषी क्या होगा, तो बहुत लोगों ने सुना ही नहीं था वर्ड यामिनी क्या होता है, तो क्वेश्चन गलत करके आ गए थे। तो यामिनी का लिख लेते हैं रात का परिभाषी। तो सबसे पहले लिख लीजिए रात का परिभाषी, यामिनी लिखवा दे रहे हैं, यामिनी, ये एग्ज़ाम में पूछा है अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है। एक हो गया विभावरी, और एक हो गया रैन होता है, रैन हो गया, रात्रि हो गया, रात्रि हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे, रात का क्या बोलते हैं, यामिनी, विभावरी, रैन, रात्रि, और क्या और लिख लीजिए, एक रजनी होता है, रजनी, रजनी, ठीक, रजनी हो गया। एक निशा लिख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, देखे होंगे 2018 एसएससी जीडी में ये आया था, ठीक है। निशा रात्रि का परिभाषी, तो पूछा था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट एग्जाम हम क्वेश्चन पढ़ के बता देना है। पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा निशा का परिभाषी है, तो आपका ऑप्शन दिया था कमल और फूल
और उसके बाद एक दिया था कि रात्रि, और उसके बाद एक दिया था आपका तालाब। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निशा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें और तो कुछ लिखने वाला चीज़ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती का लिख लीजिए, सरस्वती का, ये पूछ सकते हैं। सरस्वती, ठीक। तो इसमें हो जाएगा शारदा हो गया, शारदा हो गया, भारती हो गया, भारती हो गया, भाषा हो गया, ठीक। एक होता है श्री हो गया, सरस्वती का पर्यायवाची पूछ दिया तो श्री, ठीक। और एक ले शारदा हो गया, भारती हो गया, भाषा हो गया, और एक लिख लीजिए वीणा, लिख लीजिए सबसे अच्छा वीणा, ठीक। बस इसका इतना रहने दीजिए, ठीक, वीणा। अब देखिए, अब लिखिए सांप का, लिख लीजिए। सांप कहिए चाहे नाग कहिए चाहे सर्प कहिए, तो चलिए हम सर्प से लिखवा देते हैं, सर्प का पर्यायवाची। तो सर्प का लिख लीजिए भुजंग, भुजंग हो गया। विषधर हो गया, विषधर, विषधर हो गया। और एक हो गया नाग, लिख लीजिए। और एक हो गया सांप, लिख लीजिए, सांप लिख लीजिएगा, सबको पता है। और एक सरीसृप लिख लीजिए, सरीसृप, सरीसृप। ये दोस्तों क्वेश्चन है 1994 का MPPCS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा था अभी। और क्या इसमें लिख लीजिए, और क्या हो गया, भुजंग हो गया, विषधर हो गया, नाग हो गया, सरीसृप हो गया, और क्या हो गया, और सांप लिखे, सांप लिख लीजिए। और एक बोला जाता है व्याल, ठीक। तो ये व्याल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा सा स्पीड में मिल जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे, जिसको नोट्स बनाना है, अच्छे से लिखना है, जिसको लग रहा है कि हम बहुत काफ़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, तेज़ बोल के पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग 0.75 में कर लीजिए। हमको बिल्कुल आसानी से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।